निरखत अंक श्याम सुंदर के, बार बार लावत छाती। लोचन जल कागद मस मिलके, होए गई श्याम श्याम की पाती। नमस्कार, प्रस्तुत है हमारी आज की क्लास। आज हम हिंदी साहित्य से संबंधित अपनी 12वीं क्लास देखेंगे। इसके पहले हमारी 11 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने वह क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, सुदामा चरित रचना है, तो इसका सही जवाब है नरोत्तम दास की। सुदामा चरित रचना नरोत्तम दास जी की मानी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है, तो इसका सही जवाब है सखी संप्रदाय। हरिदास जी ने सखी संप्रदाय की स्थापना की है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप का संबंध किस काव्य धारा से है, तो इसका सही जवाब है कृष्ण काव्य धारा से। अष्टछाप का संबंध कृष्ण काव्य धारा से है। और अष्टछाप की स्थापना किसने की थी, तो अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने की थी। किसने की थी? विट्ठलनाथ। अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने की थी। अगला प्रश्न है, अकबर दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि थे, तो इसका सही जवाब है रहीम। रहीम अकबर के नवरत्नों में शामिल कवि थे। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र का संबंध है, तो इसका सही जवाब है कुंभनदास और चतुर्भुज दास। कुंभनदास पिता हैं किसके? चतुर्भुज दास के। तो यह पिता पुत्र का संबंध है अष्टछाप के कवियों में। अगला प्रश्न है, सूर सागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता है, तो इसका सही जवाब है भागवत के 12 स्कंध से। सूर सागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता है, तो इसका सही जवाब है भागवत के 12 स्कंध से। अगला प्रश्न है, वह आचार्य जिसके दार्शनिक सिद्धांत को भेदाभेदवाद के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही जवाब है निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को भेदाभेदवाद नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो इसका सही जवाब है हित हरिवंश। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, वह रचनाकार जिसका असली नाम या वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम है, तो इसका सही जवाब है रशखान। रशखान का वास्तविक या असली नाम सैयद इब्राहिम खां है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के वह कवि जिसने बरवै नायिका भेद लिखा, तो इसका सही जवाब है रहीमदास। रहीमदास की रचना है बरवै नायिका भेद। अगला प्रश्न है, मीराबाई की उपासना है, तो इसका सही जवाब है माधुर्य भाव की। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की मानी जाती है। अगला प्रश्न है, नरसिंह जी का मायरा रचना है, तो इसका सही जवाब है मीराबाई की। नरसिंह जी का मायरा यह मीराबाई जी की रचना है। अगला प्रश्न है, मदनाष्टक रचना है, तो इसका सही जवाब है रहीमदास जी की। मदनाष्टक रचना रहीमदास जी की मानी जाती है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक हैं, तो इसका सही जवाब है श्री मध्वाचार्य। श्री मध्वाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है, तो इसका सही जवाब है 1565 ईस्वी। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा की गई थी। और विट्ठलनाथ किसके पुत्र थे, तो ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन है। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन है, तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह कथन आचार्य रामचंद्र
शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे, काव्य पंक्ति है। फिर से सुनिएगा, पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे, काव्य पंक्ति है। तो इसका सही जवाब है नेही नागरीदास का। नेही नागरीदास की यह काव्य पंक्ति है। अगला प्रश्न है, चतुर्भुज दास की काव्य कृति है। तो इसका सही जवाब है हितजू को मंगल। चतुर्भुज दास जी की काव्य कृति हितजू को मंगल है। और चतुर्भुज दास ये किसके शिष्य थे? तो ये शिष्य किसके थे? तो ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? तो ये विट्ठलनाथ ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे। कौन? तो चतुर्भुज दास। अगला प्रश्न है, वह रस जिसकी अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। वह रस जिसकी अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। इसका सही जवाब है वात्सल्य। वात्सल्य रस के कारण सूरदास संसार में सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को संपादित किया। भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को संपादित किया। तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। तो इसका सही जवाब है रसखान। प्रेम वाटिका रसखान जी की रचना है। अगला प्रश्न है, मीराबाई को शिष्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है रैदास जी की। मीराबाई रैदास जी की शिष्या कही जाती हैं। अगला प्रश्न है, ज्योतिष ग्रंथ खेत कौतुकम के रचयिता हैं। तो इसका सही जवाब है रहीमदास जी। रहीमदास जी की रचना कौन सी है? खेत कौतुकम। और यह किससे संबंधित है? तो यह एक ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे। तो इसका सही जवाब है वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, मीराबाई के पदों में प्रयोग हुआ है। तो इसका सही जवाब है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का। मीराबाई के पदों में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, खीरा सिर से काटिए मलियत नमक लगाए, यह उक्ति है। फिर से सुनिएगा, खीरा सिर से काटिए मलियत नमक लगाए, यह उक्ति है। तो इसका सही जवाब है रहीमदास जी की। यह उक्ति रहीमदास जी की है। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो इसका सही जवाब है हित हरिवंश। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, सखी संप्रदाय को कहा जाता है। तो सखी संप्रदाय को हरिदास या हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। और इसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसके प्रवर्तक हरिदास जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई? वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई? तो इसका सही जवाब है जीव गोस्वामी। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात जीव गोस्वामी जी से हुई थी। अगला प्रश्न है, राग गोविंद के रचयिता का नाम है। तो इसका सही जवाब है मीराबाई। राग गोविंद मीराबाई की रचना है। अगला प्रश्न है, मीराबाई की उपासना पद्धति थी। तो इसका सही जवाब है माधुर्य भाव की। मीराबाई की उपासना पद्धति माधुर्य भाव की थी। अगला प्रश्न है, मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है
राजस्थानी भाषा की। मीराबाई की रचनाओं में राजस्थानी भाषा की छौंक ज़्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल पंक्ति है। इसका सही जवाब है मीराबाई की। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह पंक्ति मीराबाई जी की है। अगला प्रश्न है, रसखान कवि का वास्तविक नाम था। तो इसका सही जवाब है सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम खां यह रसखान जी का वास्तविक या असली नाम था। अगला प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई पद है। फिर से सुनिएगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई पद है। तो इसका सही जवाब है मीराबाई जी का। यह पद मीराबाई जी ने गाया है। अगला प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम है। तो इसका सही जवाब है मीराबाई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम है मीराबाई। यह पद मीराबाई द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, मीराबाई का मलाल कृति है। तो इसका सही जवाब है मीराबाई की रचना है। मीराबाई का मलाल, यह रचना भी मीराबाई की है। अगला प्रश्न है, नरसिंह जी का मायरा रचना है। तो ये भी मीराबाई जी की रचना है। अगला प्रश्न है, जोगी मत जा मत जा मत जा पंक्ति में जोगी से मीरा का अभिप्राय है। जोगी मत जा मत जा मत जा पंक्ति में जोगी से मीरा का अभिप्राय या तात्पर्य है। तो इसका सही जवाब है कृष्ण। यहाँ पर जोगी मीराबाई जी ने कृष्ण जी को कहा है। अगला प्रश्न है, इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। फिर से सुनिएगा, इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में यह कथन है। तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह कथन भ्रमर गीत के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न है, अष्टयाम रचना है। तो इसका सही जवाब है नाभादास जी की। अष्टयाम रचना नाभादास जी की है। और नाभादास किस संप्रदाय के या किस धारा के कवि माने जाते हैं? तो नाभादास जी राम काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। और नाभादास जी के गुरु का नाम क्या है? तो नाभादास जी के गुरु का नाम अग्रदास है। अगला प्रश्न है, नंददास की वह कृति जिस पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई। नंददास की वह कृति जिस पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया उपाधि दी गई। तो इसका सही जवाब है रास पंचाध्यायी। नंददास जी की वह रचना रास पंचाध्यायी है जिस पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी के रचयिता हैं। तो इसका सही जवाब है सूरदास। साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास जी को माना जाता है। और साहित्य लहरी में अलंकार और नायिका भेद के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। साहित्य लहरी में अलंकार और नायिका भेद के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। नायिका भेद के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। साहित्य लहरी में अलंकार और नायिका भेद के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका काव्य कृति है। तो इसका सही जवाब है रसखान जी की। अगला प्रश्न है, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी की रचनाकार हैं। तो इसका सही जवाब है नंददास जी की रचना है रसमंजरी। और इसमें किसका वर्णन है? तो
तो इसमें नायिका भेद का वर्णन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह विचार है। फिर से सुनिएगा, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह विचार है। तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है। श्री वल्लभाचार्य जी ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है। तो इसका सही जवाब है शुद्धाद्वैत दर्शन। शुद्धाद्वैत दर्शन यह वल्लभाचार्य के कृष्ण भक्ति का दार्शनिक आधार है। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य है। भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य है। तो इसका सही जवाब है सगुण भक्ति की महिमा का निर्गुण का खंडन, यानी सगुण भक्ति की महिमा और निर्गुण का खंडन किया गया है। किसमें? भ्रमर गीत में सगुण भक्ति की महिमा का निर्गुण का खंडन किया गया है। तो यह भ्रमर गीत का प्रतिपाद्य है। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ है। तो इसका सही जवाब है श्रीमद् भागवत महापुराण। भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। अगला प्रश्न है, सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? फिर सुनिएगा, सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? तो इसका सही जवाब है साहित्य लहरी में। साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पद संकलित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कवि कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है सूरदास जी को। सूरदास जी को श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे। तो इसका सही जवाब है चैतन्य महाप्रभु। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों की संख्या थी। तो इसका सही जवाब है 8। अष्टछाप के कवियों की संख्या 8 थी, जिसमें 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे और 4 वल्लभाचार्य के शिष्य। 4 विट्ठलनाथ के 4 शिष्य, 4 शिष्य विट्ठलनाथ के और 4 शिष्य वल्लभाचार्य के। वल्लभाचार्य जी के माने जाते हैं। 4 शिष्य वल्लभाचार्य के कौन कौन से थे? तो कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। यह 4 कवि वल्लभाचार्य जी के शिष्य माने जाते हैं। और विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्य वो थे गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। तो ये इसका सही आंसर है कि अष्टछाप में कवियों की संख्या 8 थी। अगला प्रश्न है, 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा है। 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा है। तो इसका सही जवाब है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, सूर कवित्व सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। फिर से सुनिएगा, सूर कवित्व सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति कथन है। तो इसका सही जवाब है नाभा दास जी का। यह कथन सूरदास जी के संदर्भ में नाभा दास जी ने कहा है। अगला प्रश्न है,
विट्ठलनाथ के शिष्य हैं? तो इसका सही जवाब है नंददास। विट्ठलनाथ जी के शिष्य नंददास जी हैं। अगला प्रश्न है, सूरसागर की रचना का आधार है? तो इसका सही जवाब है श्रीमद् भागवत। सूरसागर की रचना का आधार श्रीमद् भागवत को माना जाता है। अगला प्रश्न है, सूरदास का वह ग्रंथ जिसमें अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं? तो इसका सही जवाब है साहित्य लहरी। फिर से सुनिएगा, सूरदास का वह ग्रंथ जिसमें अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं। तो इसका सही जवाब है साहित्य लहरी। अगला प्रश्न है, गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरसागर के किस अंश में मिलता है? गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूरसागर के किस अंश में मिलता है? तो इसका सही जवाब है भ्रमर गीत में। इसका अंश भ्रमर गीत में मिलता है। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। तो इसका सही जवाब है आचार्य वल्लभाचार्य ने। जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। तो किसने किया था? इसका सही जवाब है आचार्य वल्लभाचार्य ने। अगला प्रश्न है, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, यह पंक्ति है। फिर से सुनिएगा, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी पंक्ति है। तो इसका सही जवाब है रसखान की। यह पंक्तियां रसखान जी की हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूरदास दीक्षित हुए थे? सूरदास दीक्षित हुए थे। तो इसका सही जवाब है पुष्टिमार्गी संप्रदाय में। सूरदास पुष्टिमार्गी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। और ये किसके शिष्य हैं? तो ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। अगला प्रश्न है, महाकवि सूरदास का जन्म स्थान है? तो इसका सही जवाब है सीही। सूरदास जी का जन्म स्थान सीही माना जाता है। अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु का नाम था? तो इसका सही जवाब है वल्लभाचार्य, जो अभी मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न है, सूरदास ने श्रीमद् भागवत के किस स्कंध को आधार बनाया? तो इसका सही जवाब है दसम स्कंध को। सूरदास जी ने श्रीमद् भागवत के दसम स्कंध को अपनी रचना का आधार बनाया। कौन सी रचना? तो सूरसागर। अगला प्रश्न है, संत अकबर के मतलब कौन से संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गया था? कौन से संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सीकरी गए थे? तो इसका सही जवाब है कुंभनदास। कुंभनदास अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सीकरी गए थे। अगला प्रश्न है, कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भ्रमायो। कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं? तो इसका सही जवाब है सूरदास। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार सूरदास जी हैं। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में जाने जाते हैं? तो इसका सही जवाब है नागरी दास नाम से। किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में नागरी दास नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सूरसागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग वैदग्ध्यपूर्ण अंश है? तो इसका सही जवाब है भ्रमर गीत। अगला प्रश्न है, और सब गड़िया नंददास जड़िया उक्ति में नंददास की किस विशेषता की ओर संकेत है? तो इसका सही जवाब है नंददास के शब्द प्रयोग का। नंददास
के शब्द प्रयोगों का इसमें संकेत मिलता है। अगला प्रश्न है, काहे को गोपी नाथ कहावत इस पंक्ति में व्यक्त भाव है। काहे को गोपी नाथ कहावत इस पंक्ति में व्यक्त भाव है, तो इसका सही जवाब है उपालंब। इन पंक्तियों में उपालंब भाव देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार तत्व है। भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार तत्व है, यह कथन है, तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भ्रमर गीत के संदर्भ में कहते हैं कि भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार तत्व है। इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।